बर्स्टेनमेंट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। इस चैनल के थ्रू मैं लव बर्ड को इंशाल्लाह प्रमोट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी लव बर्ड का प्रमोटर हूँ। आजकल आप लोगों ने ये फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मार्केट के अंदर ये शोर मचे हुए देखा होगा कि लव बर्ड का रेट गिर गया, ख़ास तौर पर कमर्शियल लव बर्ड का। लव बर्ड बढ़ गया, ये भी आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी फ़ेसबुक के ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा करने वाले लोग क्यों हैं, उनके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं और किस तरह लव बर्ड का रेट बढ़ गया है या गिर गया है। सबसे पहला सवाल मेरा, मैं आप लोगों से सवाल भी करूँगा और उसके जवाब भी दूँगा। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर लव बर्ड का रेट कैसे गिर गया, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। लास्ट ईयर क्रेमिनो और डेकिनो, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि लास्ट ईयर क्रेमिनो और डेकिनो ग्रुप में बाकायदा पोस्ट लगाकर ब्रोकर्स ने और ट्रेडर्स ने 28,000 रुपये और 27,000 रुपये का ख़रीदा है। बल्क क्वांटिटी में ख़रीदा है और ख़रीदा है। और ये सब जो लास्ट ईयर से काम कर रहे हैं, ये बात मेरी जानते हैं कि मेरी बात में कितनी सदाकत है और कितनी नहीं। अब उन ब्रोकर्स ने और उन ट्रेडर्स ने लास्ट ईयर जब 28,000 रुपये का और 27,000 रुपये का बल्क में ये माल ख़रीदा, तो वो माल गया कहाँ? तो मेरा पहला सवाल ये है। इसके जवाब में कमेंट्स में हो सकता है मेरे पास ये जवाब आए कि भाई वो माल तो जो है ना, पाकिस्तान में इंटरनल ट्रेड के थ्रू या इंटरनल एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो एक शहर से दूसरे शहर चला गया, और फिर वो जो माल है तो वो फार्म वालों ने ख़रीदा और अपने पास लगा लिया। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर ये एक शहर से दूसरे शहर एक्सपोर्ट होकर गया है और फार्म वालों ने ये माल ख़रीदा है, तो फार्म वालों ने ये माल क्यों ख़रीदा? इसका क्या जवाब है आपके पास? शायद इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। फार्म वाले कौन सा माल ख़रीदते हैं पता है आप लोगों को? फार्म वाले सिर्फ वो माल ख़रीदते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा होता है। और सिर्फ फार्म वाले ही नहीं, हम भी वही माल ख़रीदते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। जिसमें हमारा नुकसान हो, हम कभी भी वो माल नहीं ख़रीदेंगे। अब आप ये बताएं ना कि ये फार्म वाले या ये ब्रोकर्स या ट्रेडर्स पेल फेलो क्यों नहीं ख़रीद रहे, डन फेलो क्यों नहीं ख़रीद रहे, एक्वा क्यों नहीं ख़रीद रहे, पैलेट क्यों नहीं ख़रीद रहे, सिर्फ क्रेमिनो और डेकिनो ही क्यों ख़रीद रहे हैं? है किसी के पास इसका जवाब? किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्यों ख़रीद रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान से लव बर्ड एक्सपोर्ट होता है। अब मेरी ये बात सुनते ही कमेंट्स में जवाब आना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो तो सिर्फ कॉमन लुटिनो होता है, वो तो सिर्फ ब्लू पर्सनाटा होता है, वो तो सिर्फ ग्रीन फिशर होता है। भाई ऐसा नहीं है। क्रेमिनो और डेकिनो भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो बहुत खामोशी से एक्सपोर्ट होता है। वो कॉमन लुटिनो की तरह, ब्लू पर्सनाटा की तरह और ग्रीन फिशर की तरह एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुन लें आप लोग। एक्सपोर्ट हो रहा है जभी तो ये फार्म वाले जमा कर रहे हैं अपने पास। एक्सपोर्ट हो रहा है जभी तो ये ब्रोकर्स या ट्रेडर हजरात हैं मार्केट से माल उठा रहे हैं। अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये फार्म वालों ने पिछले साल ये जमा क्यों किया, और ब्रोकर और ट्रेडर जो है क्रेमिनो और डेकिनो पर अब क्यों हाथ रखने लगे हैं। पेल फेलो पे तो हाथ नहीं रखा, डन फेलो पे तो हाथ नहीं रखा, तो फिर क्रेमिनो और डेकिनो पे ही क्यों हाथ रख रहे हैं? अल्बाइनो रेड-आई पे ही क्यों हाथ रख रहे हैं? इट मीन्स दैट कहीं कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है,
या फिर इसका बड़ा उम्दा सा ना अचार बनाया जा रहा है। शायद वो आने वाले दिनों में मार्केट में अवेलेबल भी होगा। अब यहाँ पर कुछ न्यू फैंसियर्स भी हैं जो मार्केट में आते हैं और वो अपना बर्ड इस डर से कि रेट गिर जाएगा के डर से वो अपना बर्ड कम रेट्स में देना शुरू कर देते हैं। अब उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जब अब वो न्यू फैंसियर है तो लाजमी तौर पे वो बल्क से काम शुरू नहीं करता। 2 जोड़े, 4 जोड़े, 10 जोड़े, इससे वो अपना काम शुरू करता है और उसके पास प्रोडक्शन आती है। और जो भी प्रोडक्शन आती है उसके पास, आपको मालूम है कि फ़र्स्ट टाइम में जब प्रोडक्शन आती है तो वो किस तरह की आती है और कितनी आती है। तो जितनी भी वो प्रोडक्शन आती है तो वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द सबसे पहले मेरा ही बर्ड बिक जाए। और ये वाली जो बात है ना कि सबसे पहले मेरा ही बर्ड बिक जाए, सबसे ज़्यादा नुकसान इस हॉबी को इस चीज़ ने ही पहुँचाया है और आने वाले वक्तों में भी पहुँचाती रहेगी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपने बर्ड को अहमियत दें, अपनी मेहनत को अहमियत दें, अपने बर्ड की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं, अपने बर्ड को डिवैल्यू ना करें। अगर आप लोग अपने बर्ड को डिवैल्यू करते रहे तो याद रखिएगा आने वाले वक्तों में फिर अल्बाइनो रेड आई 500 रुपये में बिक रहा होगा मार्केट में, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। आने वाले वक्तों में फिर डन फेलो भी जो है 500 रुपये में तो बिक रहा होगा मार्केट में, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, हुआ ना, फिंचेस के साथ हुआ ऐसा, बजीज़ के साथ हुआ ऐसा, होगोरोमा के साथ ऐसा हुआ, जावा के साथ भी ऐसा हुआ। अब सिर्फ लव बर्ड बचा है और अगर इसके साथ भी ऐसा करवाना चाहते हैं तो भाई मिलकर साथ दें ऐसे लोगों का जो रेट गिराने में लगे हुए हैं, जो रेट गिराने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, तो वो करेंगे। ठीक है, रेट्स अप डाउन होते हैं, डिमांड सप्लाई का गेम है, सप्लाई ज़्यादा आएगी, डिमांड कम होगी, रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कि पिछले साल जो बर्ड 35,000 रुपये में सेल हो रहा था, 35,000 रुपये में क्रिमिनो सेल हो रहा था, ब्रोकर्स ने वो बर्ड या ट्रेडर्स ने वो बर्ड 28,000 रुपये का परचेज़ किया। इस बार ब्रोकर और ट्रेडर वो 18,000 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं, इवन सेल भी कर रहे हैं। तो भाई देख लें फिर इस हॉबी को क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये वक्त आ गया है आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी कि हम लोग अपनी इस हॉबी कम बिज़नेस को बचाने के लिए स्टेप्स लें। और इसमें देखें कोई भी रेट लिस्ट नहीं चलेगी, चाहे वो वॉइस ऑफ कराची की हो, चाहे वो वॉइस ऑफ पाकिस्तान की हो, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी की हो। रेट लिस्ट नहीं चलेगी जब तक आप लोग इंडिविजुअली इस पर काम ना करें, जब तक आप लोग अपने इंडिविजुअल बर्ड की सही कीमत ना लगाएं, जब तक आप लोग अपने बर्ड को सही कीमत में सेल करना ना शुरू करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हॉबी आगे प्रमोट नहीं होगी, ये उल्टा लोग इससे डिमोटिवेट होकर इससे पीछे हटते चले जाएंगे। इस हॉबी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए इसमें याद रखिएगा, लव बर्ड की हॉबी को आगे प्रमोट होने के लिए लाजमी है कि न्यू फैंसियर्स इस हॉबी में आए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बात याद रखिएगा, न्यू फैंसियर की एंट्री बंद हो जाएगी, न्यू फैंसियर नहीं आएगा और ये हॉबी जो है तबाही की तरफ चली जाएगी। तो लिहाजा तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस हॉबी को तबाह होने से बचा लीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह बर्ड्स ट्रेनमेंट में आपके पास मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लव बर्ड के हवाले से लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और मेरे इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।